तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, उसमें एक अहम तरीन इंटरव्यू भी है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है ज़रूर जाकर के देखें, दूसरों को पहुंचाने की भी कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को भी मजबूत करें, आपकी ज़िम्मेदारी है। आइए सबसे पहले ख़बर बेंगलुरु की आपके सामने रखूं। शहर बेंगलुरु का सीवी रमन नगर नामी इलाका ये बीजेपी बेल्ट माना जाता है। यहाँ की रिहायशी अक्सर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। ये आमतौर पर बात फैली हुई है, जैसे कि आप समझते हैं। लेकिन पीसी मोहन जो यहाँ के एमपी हैं, इनसे बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी सतह पर गुज़श्ता कई सालों से यहाँ के एमपी होने के बावजूद, लोगों के वोटों को लेने के बावजूद किसी भी तरह के तरक्याती कामों में हिस्सा नहीं लिया। यही वजह है कि बीजेपी बेल्ट माने जाने वाले बेंगलुरु सेंट्रल के इस सीवी रमन नगर इलाके में मंसूर अली ख़ान के सिलसिले में बहुत ही ज़्यादा इस वक्त लोगों की हिमायत नज़र आ रही है। आज सुबह यहाँ पर एक अहम तरीन इंतखाबी मुहिम का आगाज़ हुआ था, जिसमें बड़े बड़े लीडरान, मकामी लीडरान शरीक हुए थे और सब के सब मंसूर अली ख़ान साहब की जीत के लिए इंतखाबी मुहिम चलाते हुए नज़र आए और लोगों ने अपने अपने जो है यहाँ पर मशवरे भी दिए। उसके यहाँ पर सीधी बात ने यहाँ की रिहायशियों से भी गुफ्तगू की है, कन्नड़ा में है, और हमने अपने दीगर चैनल पर इसको अपलोड भी करेंगे कि वहाँ के लोगों के आरा व मशवरे क्या हैं, किस तरह से वो जो है इस वक्त यहाँ के लोग पीसी मोहन जो बीजेपी के एमपी हैं उनसे नाराज़ हैं। और एक लहर इस वक्त नज़र आ रही है जनाब मंसूर अली ख़ान के सिलसिले में। लोग वहाँ के मुकामी रिहायशी पुरज़ोर उनका इस्तकबाल भी कर रहे हैं और उनकी इंतखाबी मुहिम में यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को भी जो है देखते हुए मिले। इस मौके पर जो है उन्होंने सीधी बात से गुफ्तगू भी की है। आइए कुछ सेकंड की उन्होंने अपनी जो है बात भी कही है सीधी बात से, आप इसको सुनने की कोशिश करते हैं। बकिया जो इस इलाके में दीगर लोगों से हमारे नुमाइंदों ने जो गुफ्तगू की है उसको भी अपलोड की जाएंगी। ಅದೇ ಆನಂದ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 5 ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ. ಸೊ ಜನರ ಆಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರ್ಯಾಲಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇವ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವು ಕೇಳ್ದಂಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇದೆ? ನನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋನಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾನು. आइए नाज़रीन गिरामी, दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। रामनवमी के दिन मशरक़ी दिल्ली के शकरपुर इलाके में एक सनसनीखेज़ मामला पेश आया। बताया जा रहा है कि एक IT कंपनी में काम करने वाला श्रेय ने अपनी ही 29 साल बीवी और 18 साल के साले का चाकू मारकर कत्ल कर दिया और मौके से फ़रार हो गया है। पुलिस का मानना है कि जुर्म करने के बाद मुलजिम शोहर मौके से फ़रार। ताहम यह कत्ल क्यों हुआ, उसके पीछे क्या वजह है, अभी तक वाज़ेह नहीं हो सका। लेकिन मशरक़ी दिल्ली के शकरपुर इलाके में पेश आने वाला ये मामला जब यहाँ के लोगों ने देखा और लोगों की चीखें निकल गई तो पड़ोस के लोग आए, वहाँ पर जाकर देखा तो ये मंज़र बहुत ही ख़तरनाक था, क्योंकि तेज़धार हथियार से बीवी और साले पर हमला करके शख्स भाग गया था। मरकज़ी इलेक्शन कमीशन ने मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस को कूच बिहार का दौरा करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन ने उन्हें ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का हवाला देते हुए कूच बिहार ना जाने का मशवरा दिया है।
पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक गवर्नर को 18 और 19 अप्रैल को कूच बिहार का दौरा करना था। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इंतखाबात का पहला मरहला 19 अप्रैल को होना है और यह दौरा मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी होगा। मिसाली ज़ाब्ते अखलाक 16 मार्च को लोकसभा के आम इंतखाबात के ऐलान के बाद नाफिज हो चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों से कहा कि वो उसे 6 हफ्तों के अंदर अंदर मुबैना तौर पर गौरक्षकों और भीड़ के जरिए पीट कर कत्ल कर दिए जाने के मामलात में की गई कार्रवाई के बारे में इत्तिला दें। जस्टिस BR गोई, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने खवातीन की एक तंजीम की दरख्वास्त पर 6 हफ्ते बाद समाअत करने का फैसला किया है। दरख्वास्त में इस्तिदा की गई थी कि रियासतों को मुबैना तौर पर गौरक्षकों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ हुजूमी तशद्दुद के वाक़यात से निमटने के 2018 के अदालत उज़्मा के फैसले के मुताबिक फौरी कार्रवाई करने की हिदायत दी जाए। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर नडियाड के करीब एक भयानक सड़क हादसा पेश आया जिसमें 10 लोगों की मौत हुई। हादसा उस वक्त पेश आया जब वडोदरा की जानिब से आने वाली मारुति अर्टिका कार ने रोड पर खड़े ट्रेलर को पीछे से टक्कर मार दी। यह हादसा इस कदर शदीद था कि कार का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ और कार चपटी हो गई। हादसे के फौरन बाद 2 एम्बुलेंस और एक्सप्रेस हाईवे की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंच गई जिसने जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र सभी पार्टियों की सरकर्दा लीडरान रैलियों और रोड शो में मसरूफ हैं। इस दरमियान आज शाम 6 बजे पहले मरहले के लिए इंतखाबी तशहीर का अमल रुक गया। पहले मरहले में 21 रियासतों को मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्तों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे जिसे बहुत अहम तस्वुर किया जाए। दरअसल पहला मरहला ट्रेंड बनाने वाला साबित हो सकता है, इसलिए सभी लीडरान ने आखिर वक्त तक खूब जोर लगाकर इंतखाबी तशहीर किए। पहले मरहले में अरुणाचल प्रदेश की 2, आसाम की 5, बिहार की 4, छत्तीसगढ़ की 1, मध्य प्रदेश की 6, महाराष्ट्र की 5, मणिपुर की 2, मेघालय की 2, मिजोरम की 1, नागालैंड की 1, राजस्थान की 12, सिक्किम की 1, तमिलनाडु की 39, त्रिपुरा की 1 और उत्तर प्रदेश की 8, उत्तराखंड की 5, मगरबी बंगाल की 3, अंडमान और निकोबार जज़ाइर की 1, जम्मू कश्मीर की 1, लक्षद्वीप की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर वोट डाले जाएंगे। पंजाब में किसानों की तहरीक जारी है। बुध को किसान रियासत के शंभू रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर बढ़ गए जिससे कम से कम 35 टनों की आमद और रफ्त मुतासिर। ख्याल रहे कि किसानों ने 13 फरवरी से मरकज की जानिब से कम इमदादी कीमत समेत दीगर मुतालबात पर शंभू के नज़दीक बैन रियासती सरहद पर कौमी शाहराह जाम कर रखा है। लोकसभा इंतखाबात के लिए 7 मराहिल में वोटिंग का अमल अंजाम दिया जाना है। पहले मरहले की वोटिंग 19 अप्रैल इससे ठीक पहले तमिलनाडु में बरसरे इख्तिदार DMK ने इल्ज़ाम आयद किया कि लोकसभा उम्मीदवारों और उनके रिश्तेदारों के साथ साथ पार्टी लीडरान के फ़ोन टैप किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में DMK ने इलेक्शन कमीशन से तहरीरी शिकायत भी की है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जानिब वज़ीर आज़म मोदी पूरे मुल्क में 400 पार का नारा लगाते घूम रहे हैं तो दूसरी जानिब उनकी पार्टी की हुकूमत वाली रियासत राजस्थान में लोग उनकी कारगुजारियाँ तक सुनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे। इसका एक मुजाहरा गुज़श्ता इतवार को हुआ जब वज़ीर आला भजनलाल शर्मा जैसी PM मोदी की कारगुजारियाँ शुमार कराना शुरू करते हैं। लोग जलसगाह से उठकर जाने लग जाते हैं और उसकी वीडियो अब यहाँ पर वायरल हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल 16 अप्रैल को गया में एक जलसे आम में आइन को तब्दील करने के अपोजिशन के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए कहा था कि चाहे बाबा साहब खुद आ जाए आइन नहीं बदला जा सकता। इस पर एक दिन बाद ही यानी कि बुध को RJD के राज्यसभा रुकन मनोज झा ने जवाब देते हुए कहा कि BJP आइन को तब्दील करने की बात करती है। ज़ूमी कबाइल की सबसे बड़ी तंजीम कोकी अनपी सदर हिल्स KISH ने अपने अराकीन को आइंदा लोकसभा इंतखाबात में वोटिंग से दूर रहने की हिदायत कर दी है। KISH ने एक बयान में वाज़ेह किया कि लोकसभा इंतखाबात में उनका नक़्ते नज़र इलेक्शन का बायकाट करना नहीं है बल्कि वोट डालने से गुरेज करना है। झारखंड में जमीन के मुबैना घोटाले के सिलसिले में मंगल को देर रात गए JMM लीडर एंतु तुर्की समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन सभी को आज PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED ने मंगल की सुबह रांची में 4 लोगों के ठिकानों पर छापामारी की। एजेंसी ने शाम को JMM लीडर एंतु तुर्की, बपिन सिंह, प्रियारंजन सहाय और इरशाद के बयान दर्ज किए। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और ओमान के बाद अब पाकिस्तान में भी जोरदार बारिश ने सैलाब जैसे हालात पैदा कर दिए। पाकिस्तान में बारिश के सबब अब तक 63 अफराद की मौत हो चुकी है। महलूकीन की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। जख्मियों में कई की हालत संगीन भी बनी हुई है। खैबर पुख्तूनख्वा में हालात ज़्यादा फिक्रअंगेज हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी हवाई कंपनियों की इसराइल की परवाज़ें सिक्योरिटी खदशात के बाइस मुअत्तल या मुलतवी की जा रही हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी के बाइस बैनुल-अक़वामी हवाई कंपनियाँ खित्ते के लिए अपनी परवाज़ों का शेड्यूल तब्दील कर रही हैं। 13 अप्रैल को इसराइल पर ईरान के हमले के बाद बरतानवी फ़िज़ाई कंपनी विज़ायर ने 14-15 अप्रैल को तेल अवीव के लिए अपनी परवाज़ें मनसूख कर दी थी।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में कमी और इत्तेदाल पसंदी के मुतालबात का अदा करते मुतालबा किया कि अमन पर तवज्जो मरकूज़ रखी जाए। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे के शहर हेब्रोन में एक नई यहूदी बस्ती की तामीर के लिए फ़िलिस्तीनियों की 64 एकड़ अराज़ी पर नाजायज़ कब्जा कर लिया है। हेब्रोन म्यूनसिपालिटी ने अपने बयान में ऐलान किया है कि जालिम दहशतगर्द इसराइल काबिज हुकाम ने शहर के शिमाल में अल बवाइरा के इलाके में फ़िलिस्तीनी शहरियों की 64 अराज़ी पर कब्जे का फ़ौजी फ़ैसला जारी रखा है। मुत्तहिदा अरब इमारात में हालिया 75 सालों की शदीद बारिशें हो रही हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात न्यूज़ एजेंसी WAM ने कौमी महकमा मौसमियात का बयान जारी किया। बयान के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जारी मूसलाधार बारिशों की वजह से परवाज़ें मुअत्तल कर दी और तालीम मराकज़ बंद करके ऑनलाइन तालीम शुरू कर दी गई है। अमेरिका ने यमन में ईरानी नवाज हूसियों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों में मौजूद ड्रोन से हमला करने का दावा किया है। अमेरिकी मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने बयान में इस हवाले से बताया कि गुज़श्ता रोज़ हमने हूसियों के बाद ड्रोन को निशाना बनाया जो कि अमेरिका और उसकी इत्तेहादी ममालिक के बहरी जहाज़ों के लिए ख़तरा थे। गजा के पट्टी के वस्ती इलाके में गाजी पनाहगुज़ीन कैंप में बच्चों के खेल के मैदान पर जालिम दहशतगर्द सहनी दरिंदों ने और इन जहन्नमी कुत्तों ने जंगी तैयारों के हमले में हमला कर दिया, जिसमें बच्चों और ख़वातीन समेत 10 अफराद की जान के बाजी हारने की खबरें सामने आ रही हैं। एक बार फिर कत्लेआम मचाया है सहनी दरिंदों ने। जालिम दहशतगर्द इसराइल के बुलंद सफीर रून परसों ने कहा कि हम तेहरान इंतजामिया की अस्करी तनसीबात को हदफ बनाकर ईरानी हमले का जवाब देंगे। बरतानिया में 2009 के बाद पैदा होने वालों के हाथ सिगरेट की फरोख्त बंदी कर दी गई है। कल हाउस ऑफ कॉमन्स में 67 मनफी वोटों के मुकाबले 383 मुस्बत वोटों से मंजूर होने वाले कानूनी बिल की रूह से नई नस्ल को जिंदगी भर सिगरेट नहीं मिल सकेगा। इस कानून के साथ मुल्क में सिगरेट नोशी से पाक नस्ल पैदा करने के लिए 1 जनवरी 2009 के बाद पैदा होने वालों के हाथ सिगरेट की फरोख्त ममनू कर दी गई। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी